इस इलाके की वजह शोहरत चौधरी निसार अली ख़ान साहब हैं, जो साबका वज़ीर दाखिला हैं। इस इलाके में अगवान कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। तकरीबन 10 से 15 बंदे आए हैं और छुरियों के साथ आए हैं। और बिले अमजद भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बास के तब पिस्टल भी था। ठीक हो गया, वो दुकान पे आए हैं और कोई बात नहीं की है और उन पे हमलावर हो गए हैं, जिसमें 5 बंदे उनके ज़ख्मी हैं, एक शदीद ज़ख्मी है जो अब भी इमरजेंसी में है। इन्होंने जो है ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो ज़रा सी कोई बात करे आगे से जो है ना ये अपने कॉल करते हैं, वो सारा गैंगस्टर जो है वो आ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। चाहे किसी को छुरी मारी, चाहे किसी को फायर मार दिया, चाहे उसको हो सकता है गले से पैसे निकाल के ले जाए। हमें सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम दुकानों का किराया देते हैं, हम भारी भरकम टैक्स देते हैं। आपको टैक्सों के लिए, बिलों के लिए तुम्हारी दुकानें याद आ जाती है, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ताजर आपको याद नहीं आता। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमारी दुकानों के सामने से मुकम्मल तौर पर रेडियाँ, मुकम्मल तौर पर गाड़ियाँ हटाई जाएँ। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, किस चीज़ का वो दे रहे हैं? अगर ऐसे लोग जो बदमाश हैं, जो ओबाश हैं, जो यहाँ पर पाकिस्तान में रहने का ही हक नहीं रखते और वो यहाँ पर आते हैं और आकर जो है वो यहाँ पर लोगों के साथ बदमाशियाँ भी करते हैं और ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं। कल को उन्होंने छुरियाँ चलाई हैं और मुख्तलिफ और भी काम जो है वो इस तरह वो पहले भी करते रहे। तो अगर इसके ऊपर कोई एक्शन सख्त ना लिया गया तो कल को ये मामला बहुत बड़ा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक इलाके चक्री रोड पर। इस इलाके की वजह शोहरत चौधरी निसार अली ख़ान साहब हैं, जो साबका वज़ीर दाखिला हैं। इस इलाके में अगवान कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। अगवानी जिनके हवाले से पिछले कुछ अरसे में यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन भी जारी हुए, पाकिस्तान से उनको निकाला भी गया, इस्लामाबाद में इनके ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन भी किया गया। लेकिन ये जो इलाका है चक्री रोड का इलाका, इसको एज ए इलाका गैर जो है वो समझा जाता है और इसके हवाले से कोई काम नहीं किया जाता। इंतज़ामिया जो है वो खामोश है और यहाँ पर आया दिन कोई कभी झगड़ा होता है, कभी कोई कत्ल होता है, कभी कोई किसी के ऊपर छुरियाँ चला कर चला जाता है, कभी कोई मामला हो जाता है। और कल को यहाँ पर एक मामला पेश आया, यहाँ की जो मकामी ताजर बरादरी है उनका एक इशू है कि यहाँ पर वो अगवान बरादरी जो है वो आती है और वो आकर कम्युनिटी जो है वो लोगों को जो है वो खौफ व हिरास यहाँ पर फैलाती है और यहाँ पर मेन जो अवाम की जो प्रॉपर्टी है, सड़क है, उसको ब्लॉक भी करती है। ख़वातीन तंग होती हैं, इन्होंने बड़े ऊंचे स्पीकर्स लगाए होते हैं, मार्केट में बैठा हुआ कोई भी बंदा है वो बात नहीं कर पाता। इनकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है, यहाँ पर ट्रैफिक का जाम हो जाता है। और इस हवाले से ये तो बात बिल्कुल छोटी है, जब इनके साथ इनको ये बातें करने से रोका जाता है, इनको कहा जाता है कि आप यहाँ से हट जाएं, रास्ता खाली कर दें, ये जगह जो है आप, इसकी वजह से हमारे कस्टमर्स तंग हो रहे हैं, इसकी वजह से हमारा जो है वो कारोबार का हर्ज हो रहा है। तो ये कारोबार के हर्ज को मतलब बजाय इस चीज़ को सोचने के, इसके ऊपर को बात करने के, उल्टा जो है ये अपनी जो पूरी कम्युनिटी है उसको लेकर आ जाते हैं और यहाँ पर जो है वो कभी कत्ल हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी इस तरह का मामला होता है। हमारे पास यहाँ पर मकामी जो ताजर बरादरी है वो मौजूद है, जो जिनके साथ कल ये मामला पेश आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम जी। सर, क्या मामला कल पेश आया? नाम मेरा चौधरी सजाद यकूब है। तो कल ये मामला पेश आया कि हमारा भाई अमजद, उसकी मुर्गे की शॉप है, होलसेल का काम करता है, उसकी गाड़ियाँ आई हैं मुर्गा लेके सुबह तकरीबन 7 के टाइम के आगे पीछे। उसने अपने दुकान के सामने गाड़ियाँ खड़ी की हैं, एक गाड़ी वो खाली कर रहा था, दूसरी खड़ी थी। और ये अफगानी आए हैं जो सब्ज़ी लगाते हैं और फ्रूट वगैरह सूखी पे लगाते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार आप अपनी गाड़ी हटाओ। उसने बोला यार मैं एक गाड़ी खाली कर रहा हूँ, दूसरी जब खाली होगी वो खाली होगी, दूसरी लगा खाली करके हम गाड़ियाँ ले जाएंगे, आप बेशक अपना रोड पे काम करो। वो उसने उधर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, उसके मुलाजमों ने रफ़ा दफ़ा किया, काम रफ़ा दफ़ा हो गया। कोई 10-15 मिनट बाद उसने अपनी कम्युनिटी को कॉल की है, वो कॉल करके उन्होंने तकरीबन 10 से 15 बंदे आए हैं और छुरियों के साथ आए हैं। और बिले अमजद भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि बास के तब पिस्टल भी था। ठीक हो गया, वो दुकान पे आए हैं और कोई बात नहीं की है और उन पे हमलावर हो गए हैं, जिसमें 5 बंदे उनके ज़ख्मी हैं, एक शदीद ज़ख्मी है जो अब भी इमरजेंसी में है और जो 4 हैं वो उनको भी गहरी चोटें आई हैं। तो
तो ये मामला 2-3 महीने पहले एक हमारा भाई चने की रेहड़ी लगाता है, उसने भी दुकान रखी हुई है, उसके साथ भी मामला और इन्हीं लोगों ने किया था। और ये हमारा एक दुकानदार भाई है शहजाद है, उसके साथ भी इन्हीं लोगों ने ये मामला किया है। बाकी भी रेहड़ियाँ लगती हैं, कोई हमारे पाकिस्तानी पठान भी हैं, कोई पंजाबी भी लगाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो ज़रा सी कोई बात करे आगे से जो है ना ये अपने कॉल करते हैं, वो सारा गैंगस्टर जो हैं वो आ जाते हैं और अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो कार्रवाई करते हैं। चाहे किसी को छुरी मारी, चाहे किसी को फायर मार दिया, चाहे उसको हो सकता है गले से पैसे निकाल के ले जाए। तो ये जो इनका गैंग है, इसके खिलाफ कभी इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने भी कोई एक्शन लिया है? नहीं, हुकूमत का कोई ख़ास एक्शन नहीं है। पुलिस वाले भी बस लले तलले ही करते हैं। अगर कोई दरख्वास्त दी जाए, बस ये पैरवी ना करो, तो वो भी पूछते नहीं है, बस दरख्वास्त उधर ही पड़ी रहती है। अभी कल के मामले में पुलिस ने तावन किया है, 5 बंदे पकड़े हुए हैं और बाकी भी जो नामज़द हैं हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि उनको भी पकड़ें। तो दूसरा ये मामला है कि जो पकड़े हुए हैं वो जिन मकानों में रहायश पजीर हैं उनके मलकान से भी पूछा जाए, आपने क्या चीज़ इनसे ली है, आपके पास क्या सिक्योरिटी है, आपके ने इनके फार्म जमा करवाए हैं। ये भी थोड़ा मामला पुलिस वालों को देखना चाहिए और मलकान से भी पूछना चाहिए। पाकिस्तान में बाकायदा कमेटी मौजूद है, ये तजावज़ात होते हैं रोड पर, ये एक्स्ट्रा जो रेडियाँ वगैरह लगाते हैं, इसके हवाले से वो कमेटी भी आती है यहाँ पर या वो नहीं आती? तजावज़ात वाले आते हैं, जब उनका कोई ऑफिसर आता है ना जी, तो वो ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन किसके खिलाफ करते हैं? जो दुकानदारों ने साई के लिए शेड बनाए हुए हैं वो तोड़ देते हैं, कोई सीढ़ी बनी हुई है वो तोड़ देते हैं। रेडियो वालों को, ये ठिये वालों को पहले कॉल आ जाती है आज आपने रोड पे नहीं आना है, वो क्लियर। अभी कल हफ्ता बाज़ार है, आप देखेंगे रोड अभी तकरीबन हमारा 99% कंप्लीट हो गया है। ये कल आप आए इधर विज़िट करें, हफ्ता बाज़ार है, 99% रोड बंद होगा, ठीक हो गया। सुबह से लेकर शाम तक आप मोटरसाइकिल पे अगर जाएँ तो 2 घंटे अहमदाबाद तक लग जाते हैं, ठीक हो गया। दूसरा वार्डन वालों से भी ये दरख्वास्त है कि वो अभी रोड बन गया है, इसको क्लियर करें और इसको चालू करें। ये एरिया कैंट में आता है? नहीं, कैंट में नहीं है, अभी लाइन नंबर 15 से पीछे पीछे कंटोनमेंट में, आगे जो है ना ये पटवार में। फिर तो ये पुलिस का काम बनेगा ना, वार्डन का नहीं, वार्डन वाले भी करते हैं। वार्डन इधर बन स्टाफ तक ड्यूटी देती है, वो 10-15 मिनट आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और अभी रोड जब कंप्लीट हो गया है तो फिर एक साइड रेडी वालों की छोड़नी है, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? इनको चाहिए कि वो अभी क्लियर करें और ट्रैफिक को दोहराया करें, और महीना 2 महीने वार्डन ड्यूटी दे, कोई रॉन्ग साइड पे आए या कोई गलत काम करे तो उसको चाहिए कि उनका चलान जैसे सस्ता बाज़ार या जो बाज़ार वगैरह होते हैं वो भी कोई यहाँ पर लगता है? मिसाल के तौर पे देखें, हुकूमत कोई जगह देती है ना, प्लेस यहाँ पर आप रेडियाँ लगा लें या कुछ चीज़ें कर लें, ऐसी कोई जगह यहाँ पर है चक्री रोड पर? जी, सस्ता बाज़ार इधर चक्री अड्डे के सामने लगता है, वो बाकायदा उन्होंने पीछे जगह ली हुई है, उधर कुछ पैसे लेते हैं वो, लेकिन वो जो पीछे जगह है उससे ज़्यादा रोड पे रश होता है, ठीक है। रेडी, अभी देखें रेडी वालों को क्या काम है कि रोड पे वो ना बेचें। रोड पे जो दुकानदार है उसका काम है वो अपना कारोबार करे। रेडियों का काम है गली मोहल्लों में जाएं, उधर आवाज़ लगाएं, उधर चक्कर लगाएं, उधर फिरें, सब्ज़ी बेचें, फ्रूट बेचें। ये हम 50-50 हज़ार रुपये किराए देते हैं, ये हमारी दुकानों के आगे लाइन बना लेती हैं रेडियों की। अगर कोई बात करे तो फिर आगे से वो बदमाशी है। हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम। अच्छा सर, ये जो यहाँ पर बदमाशी चल रही है, ये जो ग्रुप बाजी चल रही है यहाँ पर, तो इसके ख़िलाफ़ कभी आपके जो ताजर बरादरी है उसने कभी आवाज़ उठाई है बाकायदा? जी, पहले तो हमारे ताजर माशाल्लाह सोए हुए थे, अब इनमें एक बेदारी पैदा हुई है। हम एक जल्द तंजीम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अंजमन ताजरान के नाम से, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद अब जो हो गया सो हो गया। हमारी किसी अफगानी के साथ, किसी पठान के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमें सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। हम दुकानों का किराया देते हैं, हम भारी भरकम टैक्स देते हैं। आपको टैक्सों के लिए, बिलों के लिए तुम्हारी दुकानें याद आ जाती है, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ताजर आपको याद नहीं आता। हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हमारी दुकानों के सामने से मुकम्मल तौर पर रेडियाँ, मुकम्मल तौर पर गाड़ियाँ हटाई जाएँ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। हम 1-1 लाख रुपया, 50-50 हज़ार रुपया किराया दे रहे हैं, किस चीज़ का वो दे रहे हैं? अगर हम कारोबार नहीं कर सकते, ठीक है, आपको गवर्नमेंट को टैक्स तो याद आ जाते हैं, FBR को टैक्स तो याद आ जाते हैं, बिजली के बिलों में ताजर पे टैक्स लगाना है वो तो याद आ जाता है, क्या ताजर के तहफ़्फ़ुज़ उन्हें याद नहीं आता? खुदाया, मेरी कानून नाफज करने वाले इदारों से भी गुजारिश है कि ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, ताजरों को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जाए। और वार्डन से मेरी गुजारिश है कि ये इलाका कोई इलाका गैर में नहीं आता, ठीक है, ये इलाका भी पाकिस्तान है और हम पाकिस्तानी शहरी हैं यहाँ। और एक और चीज़, पठान, बहुत सारे पठान बहुत अरसे से 30-30 सालों से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, उनका कोई मसला नहीं हुआ।
हमेशा जब ये मसला बना है रेडी बानों का बना है, 30-30 40-40 साल से हम कई अगवानियों को भी जानते हैं, वो यहाँ रह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन खुदाया जो ये एक मखसूस ग्रुप आया यहाँ पे चक्री रोड में, आज से 2 साल पहले रेडियाँ भी लगती थी, सारा कुछ लगता था, अमन था। अब वो अमन तबाह हो गया। उस अमन को तबाह करने में किसका हाथ है? जब तक कानून की रेट हरकत में नहीं आएगी, जब तक कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में नहीं आएंगे, इस तरह होता रहेगा, फिर कत्लेआम होता रहेगा। आज एक छुरियाँ चली हैं, खुदाया किसी की जान भी जा सकती है। एक उस जान का ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होती है। अगर उसको वक्त से पहले उसका तहफ़्फ़ुज़ कर लिया जाए, किसी की जान जाने से पहले उसका तहफ़्फ़ुज़ कर लिया जाए, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैं एक बार बार एक ही बात करता हूँ, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम यहाँ कारोबार करने आते हैं, झगड़ा करने नहीं आते। कारोबार इसी सूरत में हो सकता है जब अमन होगा। इनको हर चीज़ बाकी तो याद रहती है, ताजर पे किस तरह, इन ताजरों को किस तरह डिमराल करना है, इन पे कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, इन्हें बाकी हर चीज़ याद है। बिजली का बिल इनकी दुकान पे आके कैसे 70-80 हज़ार देना है, क्या इनको ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ इनको याद नहीं है। बस हम इतना कहते हैं कि ताजरों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और ये जो कल वाक़या हुआ है, ठीक है, हमारे भाइयों को छुरियाँ लगी हैं, उनको मुकम्मल इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर उनको इंसाफ ना मिला तो ताजर बरादरी चक्री रोड की उनके साथ मुकम्मल तौर पर उनकी हमायत का ऐलान करती है, और उनके साथ जहाँ तक हो सका, जहाँ तक बन सका, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, यहाँ एक एक रेडी वाले से और एक एक टीए वाले से पैसे वसूल किए जाते हैं। यहाँ से इन भाइयों से जब तराजू उठा दिए जाते हैं, जैसे ही वो आगे निकलते हैं, इन लोगों से 500 या 1000, ये तमाम रेडी वाले अगर सच होंगे, मुसलमान होंगे, तो ये इस बात की गवाही ज़रूर देंगे। और मैंने कई मरतबा वीडियो भी बनाई है कि ये बंदे पैसे वसूल कर रहे हैं, और ये देखिए ये तराजू उठा रहे हैं। जो कमेटी वाले आते हैं वो पैसे? बिल्कुल वही वसूल कर रहे हैं, वही वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप रोड बंद कर रहे हैं। मैंने कहा जब ये लोग रोड बंद कर रहे हैं, फिर आप आगे चले जाए, मोड़ा चप्पर स्टॉप में फुटपाथ है ही नहीं। चक्री रोड डबल हो गया लेकिन फुटपाथ है ही नहीं, किसी जगह पर फुटपाथ नहीं है। यार हम 60,000 रुपये 3 दुकानों का सालाना टैक्स किस चीज़ का दे रहे हैं? ये आधे मरले से कम दुकान 60,000 रुपये महीने साल किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं? अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो फिर सिविल नाफरमानी कहीं गई नहीं, फिर हड़ताल कहीं गया नहीं। हम पुरअमन ज़रूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। हम पुरअमन ज़रूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं, मकामी ताजरों का ये कहना है। नाज़रीन, ये वो दुकान जिसके अंदर जो ये कल वक़ूआ है वो पेश आया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आप कल यहीं पर मौजूद थे? जी हाँ, मैं मौके पर था। तो ये जो मुबैना तौर पर वाक़या पेश आया, तो क्या वजह बनी थी असल में, आपसे हम पूछना चाहेंगे। सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि देखो, यहाँ जितने गाड़ियों वाले हैं ना वो रोड का टैक्स देते हैं, टोल प्लाजा देते हैं, सब कुछ देते हैं। रेडी वाला कोई टैक्स नहीं देता। किसी रेडी वाले की क्या ज़रूरत है कि किसी की गाड़ी हटा के वो रेडी लगाए? वो हमारे को बोलता है यहाँ से गाड़ी हटाओ, हम रेडी लगाएगा, इधर सब्ज़ी भेजेगा। हमने बोला हम माल उतार के गाड़ी हटा देंगे। इतने में वो सारे मिल के ना हमला करके आ गए, जी चलो गाड़ी हटाओ। ये कौन सा तरीक़ेकार है इस मुल्क में? क्या हम टैक्स नहीं देते? हम अपने बिलों के, बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स देते हैं, हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। तो फिर ये कौन सा तरीक़ेकार है इस मुल्क के अंदर? कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोगों को? हमारे 6 बंदे ज़ख्मी हैं, जिसमें से एक सीरियस हॉस्पिटल में है, बाकी 3 डिस्चार्ज हो गए। 4 दफ़ा हमला किया है। मैंने उनको मिन्नत की है कि यार आप ये काम नहीं करो, सुबह सुबह हमारा काम का टाइम है, आप लिहाजा जब तक पुलिस आती 15 आती आप रुक जाओ। क्योंकि मुझे पीछे से भाई ने बोला कि यार ये लोग अभी रुकने वाले नहीं हैं। मैंने अपने छुरियाँ टोके सारे उठा के पीछे फेंक दिए। हमारा लड़ने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना कारोबार करना है। तो उन्होंने, मैं एक ही बात बोली कि हमारे छोटे को क्यों मारा, जबकि उसको मारा नहीं। बड़े भाई ने हटा के उसको बोला कि जाओ सुबह सुबह गाड़ी में हटा दूंगा। मैंने उनको बोला चाबी दे दो। हमने चाबी दूसरे भाई को दी, हमने गाड़ी भी हटा दी। हटाने के बाद भी उन्होंने 3 दफ़ा हमारे पे हमला किया। ये सब लोग देख रहे थे। फिर भी हमने उनकी मिन्नत की कि यार 15 को आने दो, आप जो फैसला बोलोगे हम वही मानेंगे। मगर वो वहाँ से 20-25 बंदे आए। आते ही हमारे साथ जब उनका भांजा पहुँचा बड़े भाई का, तो भांजे पे हमला किया। तो फिर हमने भी उनको मारा। यही बात नहीं है कि ज़ाहिर उन्होंने हम पर हमला कर दिया था, हमने तो उनको मारना ही था। मारने के बाद उनके बंदे आए छुरी लेके, तो वो जो सामने $1 है, हम $1 के आगे पहुंच गए थे लड़ते लड़ते। वहाँ से उनके बंदे आए, उन्होंने हमारे बंदूक को छुरियाँ मारी हैं। जब मैंने अपने बड़े भाई का पेट काटा हुआ देखा ना, तो वो इधर आके गिर गया था।
मैं उसको उठा के साइड पे कर रहा था, इतनी देर में उस दूसरा बंदा आया, उसने दूसरे को दोनों को छुरियां मार दी। आप लोगों के पास छुरियाँ टोके वगैरह सारी चीज़ें मौजूद है, आपने तो नहीं इस चीज़ का इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने उठा दी कि यार खुदा न करे झगड़ा हो जाए तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा। और सब लोगों ने यही बोला कि यार तुम्हारे पास छुरियां टोके थे। मैंने बोला यार हम झगड़े के मूड में ही नहीं थे, अगर झगड़ा किया तो इन लोगों ने किया है। हमने इनको बार बार यही अपील किया कि यार कुछ देर रुक जाओ, जब तक हमारा माल उतरता हम सारे इजी हो जाएंगे, जो बैठ की बात हो जाएगी उसमें सबकी बिदरी होगी। मगर उन्होंने ये चीज़ नहीं समझी। छुरियाँ टोके और वो जो चीज़ें वो लेकर आए थे वो साथ लेकर आए थे? वो उनके छुरी उसके हाथ में थी और उस छुरी का दोनों तरफ मुंह था, एक तरफ मुंह नहीं था। वो किसी कसाई की या किसी मुर्गी वाले की छुरी नहीं थी, खंजर था उसके पास जी, वो खंजर था। लेकिन उसका हबीब खान जो था ना, जिसने लड़ाई की है, उसने कहा कि वो सारे छुरियाँ और असला लेके आ गए। पीछे से बंदे उन्होंने पीछे से पहले से तैयार करके रखे थे, वो सारे असला लेके आ गए थे, फिर लड़ाई शुरू हुई है। वो उनका लड़ने का पूरा मूड था, वो छुरियों के साथ आए। हमें तो बाद में पता चला है, जब लड़ाई हमारा ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, पीछे से 4 बंदे और आए हैं, उन्होंने आके छुरियां मारी हैं। वो उनका मूड, हमारा मूड नहीं था लड़ने का या छुरियां मारने का। अगर ये मूड होता तो हमने भी, हमारे पास भी तो हथियार सब चीज़ थी। जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पर मेरा के कैमरामैन दिखा सके तो ये दुकान है, ये दुकान से बाहर दुकान है, ये टोका सामने है, छुरी सामने है, वो छुरी सामने है, टोका है। 2 अगर इनके जो काउंटर के ऊपर छुरियाँ पड़ी होती हैं, टोके पड़े होते हैं, मुख्तलिफ सामान वगैरह पड़ा होता है। अगर ये मारना चाहें, अगर ये हमला करना चाहें तो इनके पास जो असला या इनके पास जो चीज़ें हैं वो पहले से मौजूद है, लेकिन इन्होंने इस तरह का जो है वो कोई काम या इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। ये बंदे 4 से 5 दफ़ा इस मार्केट में झगड़ा कर चुके हैं, मगर इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके पास एक और बंदा है शेर खान जिसको बोलते हैं, वो बार बार जो है ना इनको छुड़ा के ले जाता था। तो उसी ने हमारे को यही बात बोली थी कि आज के बाद मार्केट में ये कोई मसला नहीं करेंगे, मगर उसके होते हुए भी फिर भी इन्होंने यही हमला किया है। नाम आपने लिया शेर खान, ये कोई यहाँ पर कोई मिसाल के तौर पे सरपरस्त है, इनका सरपरस्त है, इनका सरपरस्त है। उसने ये बात बोली थी कि ये दोबारा लड़ेंगे नहीं, सही है ना। मगर इस मार्केट में ये तंदूर वाले हैं, इनसे भी इनका झगड़ा हुआ है। ये साथ में होटल वाला है, उसके साथ भी इनका झगड़ा हुआ है। होटल वाले और इनका इस जगह कोई लिंक नहीं है। गाड़ियाँ तो हमारी भी, अभी देखो वो सामने मजदा हमारा खड़ा है, रोड पे खड़ा है ना। अभी वो सब्जी लगा के रोड पे, यहीं पे गाड़ी पे सब्जी लगा के बेच रहे थे। तो उनको हमने बोला भी है, आप वहाँ आप साइड पे खाली जगह खड़ी है, आप अपनी जगह पे खड़ी करो। हम तो 20 साल से गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, आज से कोई नई नहीं कर रहे हैं। मगर हमारे होते हुए, हमारी गाड़ी खड़ी होने के बावजूद उन्होंने हमारी जगह पे कब्जा किया कि अब छोटा सा 12-8 साल का बच्चा भेजा है, उसने आके आते ही बिल्ले साहब को ये बात बोली है, ओए गाड़ी हटाना उधर से। तो मैंने बोला यार बेटा, आपको कम से कम थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए कि यार, मैंने उसके वालिद को भी ये बात, पठान को भी बोली है जिसने छुरियां मारी हैं। मैंने बोला कम से कम आपकी औलाद है, कि सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते, कम से कम अदब इहतराम बड़े का सिखाओ कि बात कैसे करते हैं। आप आके तमीज़ से थोड़ी बात कर लो। तो ये काम कोई इतना ख़ास नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसको थप्पड़ नहीं किसी ने मारा, यार आपने इतना रोला डाल दिया। बस उन्होंने एक ही रट लगाई कि तुमने मारा तो मारा क्यों उसको। वो अपनी बदमाशी दिखाना चाहते हैं हर किसी को कि हम बदमाश हैं। नाज़रीन, अगर कोई बदमाश है तो वो अपने घर में होगा। पाकिस्तान की जो मार्केटें हैं वो बदमाशी की जो है वो जगह नहीं है। इंशाल्लाह हम बाकी जो ताजरान हैं उनसे भी बात करते हैं। मकामी जो यहाँ के ओहदेदारान हैं, जो सियासतदान हैं, वो कभी आए हैं यहाँ पर कोई विज़िट करने के लिए? कोई मेरा अपना तल्लुक़ जो निसार अली खान ग्रुप से है, मैं उनका फोकल पर्सन भी हूँ यहाँ से। लेकिन बदकिस्मती से जब तक जो निसार अली खान वज़ीर दाखिला रहा है, हर तरफ अमन रहा है। कराची से लेकर आज उधर मेरा ख्याल है चक्री से आगे तक चले जाएं, हर तरफ अमन रहा है। अब तो कब्ज़ा माफिया माशाल्लाह इतनी बेलगाम हो गई है। मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ राजा कमर इस्लाम साहब से और इमरान इलियास साहब से, जो MP हैं, कि खुदारा चौधरी साहब, तो अब हम तो इलेक्शन आ रहे हुए हैं, ये अवाम ने आपको वोटें दी हैं, आप चलो जिस तरह भी सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट तो हो ही गए हैं ना, खुदारा इन लोगों का ख्याल करें। कल आप किस मुँह से दोबारा वोट मांगने आएंगे? यहाँ कोई मर गया तो उसकी खून आप हक में वक्त पे होगा। खुदारा मेरी एक बार फिर इंजीनियर कमर इस्लाम से गुजारिश है, इमरान इलियास साहब से गुजारिश है कि अपना आप हल्के की तरफ देखें और अपने लोगों की तरफ देखें। ऐसा ना हो फिर कल आपकी संदूकड़ियाँ भी खाली रहें। जो निसार जैसा लीडर शायद होता तो अमन होता। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ उन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सर बोलिए। मकामी जो यहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये मामला जो है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। तो जब ये काफ़ी अरसे से चल रहा है तो आप लोगों को कोई मिसाल के तौर पे पुलिस को या मतलब यहाँ की जो मकामी जो आपकी जो ओहदेदारान हैं उनको जाकर इस चीज़ के बारे में इतला करनी चाहिए। तो कोई ऐसा कोई मामला पहले हुआ है, आपने जाके इतला की है?
सर यहाँ पे जो म्यूनसिपल कमेटी आती है ना, उस वक्त उनके साथ जब कोई पटवा सर्कल का कोई ना कोई ऑफिसर आता है, उनको इस चीज़ से गाइड किया गया है कि सर आप अभी आए हैं और फिल वक्त आप हटा रहे हैं, ठीक है, आपकी यहाँ से यू टर्न लेने की देर होगी पेट्रोल पंप के आगे से, और वो सेम रेडियाँ सेम ठीक है सारे के सारे वापस आना शुरू हो जाते हैं। और कल एक और कोई पेश आया पेट्रोल पंप के साथ, बल्कि म्यूनसिपल कमेटी जो पैसे लेती है फिर वो यानी उसकी बात कोई भी सुनने को तैयार भी नहीं है। एक रेडी पर्सन ने उनको भी मारा है, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा की है, और उसके बाद ही पंजाब पुलिस ने हरकत भी की है और उनको कुछ उठा के भी लेके गए हैं, और बाकी मामले पे उन्होंने वो जो कमेटी पैसे लेकर जाती है उन्हीं के एहलकारों को मारा भी है। जी बिल्कुल मारा भी गया कल उनको। बात तो ऐसी है ना कि अगर आप पैसे ले लेंगे, आप काने हो जाएंगे, फिर उसके बाद कोई भी आपके साथ जो कुछ मर्जी करता रहे। तो अगर आपने यहाँ से पैसे उठा लिए हैं, लोगों से पैसे ले लिए हैं, तो फिर तो आपका बनता ही नहीं है ना। फिर आप किस चीज़ की जो है ना यहाँ पर आकर जो है ना वो शो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो है ना वो आप लोगों को उठा रहे हैं। यहाँ पर पिछले कुछ अरसे में जो ताजिर बरादरी है उसके साथ पहले भी बड़ा वकूआ हुआ कि यहाँ पर जो मामलात हैं कि जो ताजिर के जिसकी यहाँ पर कोई रेट लिस्ट में कुछ ज़्यादा इजाफा है तो उनको तो उठा कर लेकर चले गए, जाके डैला जेल में बंद कर दिया। लेकिन उनकी आंखें बंद हैं इन रेडियो वालों को देखकर, इन गैर मुल्कियों को देखकर जिनके पास कागजात मौजूद नहीं है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पर आकर बदमाशियाँ कर रहे हैं। और इनको पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही है ना, कि अगर वो यहाँ पर मिसाल के तौर पे सरेआम छुरियाँ लेकर आ रहे हैं, सरेआम असला लेकर आ रहे हैं, तो फिर इस बात से ये बात वाज़ी होती है कि यार पुलिस या जो इंतज़ामिया वो उनकी सपोर्ट में है। फिर उसके बाद ये जो इंतज़ामिया यहाँ पर आती है, पैसे लेकर निकल जाती है। जो पीछे मौजूद दुकानदार हैं जिन्होंने टैक्सेस दिए हुए हैं, जिन्होंने बिजली के बिल अदा करने हैं, जिन्होंने आपको टैक्स देकर आपके मुल्क को चलाना है, आप उनको डिग्रेड कर रहे हैं, आप उनको पीछे कर रहे हैं और उनको आगे लेकर आ रहे हैं जो आपके मुल्क के शहरी नहीं है, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो है पाकिस्तान में आकर जो है वो गलत काम कर रहे हैं। तो हुकूमत वक्त से ये रिक्वेस्ट है इसके हवाले से अपना जो है वो सख्त एक्शन लें। अगर आप सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो कल को यहाँ पर कोई बड़ा वकूआ पेश आ जाएगा। अफगान कम्युनिटी और यहाँ के ताजर बरादरी अगर आपस में लड़ जाते हैं, कोई बड़ा मसला बन जाता है, ज़िम्मेदार कौन होगा? उस खून का ज़िम्मेदार कौन होगा? तो हुकूमत वक्त से एक दफ़ा दोबारा गुजारिश है, और यहाँ के जो मकामी अहदेदारान हैं उनसे दोबारा गुजारिश है, MPA MNAs जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक दफ़ा नज़र दौड़ाएँ, वो आएँ यहाँ पर आके विज़िट करें। आपका इलाका है ना, यहाँ पर कल आपने वोट मांगने के लिए भी तो इसी अवाम के पास आना है, इन्हीं ताजरों के पास आपने आना है, इन्हीं से वोट मांगने हैं। कम से कम आगे इनका पुरसाने हाल तो बने, आप इनकी जो मुश्किलात उनको देखें तो सही। या सिर्फ 5 साल बाद आपने आना है और आकर वोट लेकर निकल जाना है, फिर गायब। हम हुकूमत से दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मामले को गौर से देखें और इसके हवाले से जो एक्शन है वो लिया जाए। इंशाल्लाह किसी और मकाम पर किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक, आप देख रहे हैं सोच न्यूज़।